गुड इवनिंग। मैं शशि शेखर कुमार अपने YouTube चैनल शशि शेखर कुमार में मैं आज आप लोगों को 10th का जो हम लोग बेसिक 2-3 पार्ट पढ़ चुके थे, अब आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। कुछ बीच में हमको प्रॉब्लम होने की वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, मैं अब आगे कंटिन्यू रहूँगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़ा था और अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में पढ़ा था। इन दोनों के बारे में पढ़ा था। आइए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म हम लोग बताए थे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के चरणबद्ध तरीके को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं। वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से दो धनात्मक पूर्णांक का HCF ज्ञात किया जाता है। अब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये बात हम लोग बहुत ही ध्यान से समझेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हमेशा ही दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात किया जाता है। हमेशा ही ये बात ध्यान रखना है। कभी कभी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म न देखे, एक बार 2013 या 14 में हम देखे हुए थे तो लेमा दे दिया था। लेमा क्या होता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम लोग इसी को यूक्लिड विभाजन लेमा भी बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसको लेमा बोलते हैं। तो वही चीज है, कोई घबराने का बात नहीं। यदि क्वेश्चन आ जाए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म या यूक्लिड विभाजन लेमा से दो धनात्मक पूर्णांकों का डैश ज्ञात किया जाता है तो हम लोग वहां पे HCF भरेंगे। आइए देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जब हम लोगों ने पढ़ाया था नंबर सिस्टम के बारे में, उसी वक्त हम लोग बताए हुए थे अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो पिछले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो एक साथ मिल जाएगा और आप वहां से ये चीज अच्छे से देख के समझ लेंगे। तो देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताए हुए थे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। ये हमारा 2 जो है ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछे तो वो 4 होगा। ये सबसे छोटी भाज्य संख्या है, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। चलिए आइए, क्या क्वेश्चन है अगला, क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है? क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है? हम लोग बताए हुए थे। हम लोगों ने सबसे पहले प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ा था, उसके बाद पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ा था, उसके बाद पूर्णांक के बारे में पढ़ा था, उसके बाद परिमेय के बारे में पढ़ा था। वहीं पे अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को हम लोगों ने बोला था वास्तविक संख्या। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या सभी वास्तविक संख्या, उस दिन हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, क्या सभी प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या है, क्या सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है। हम लोगों ने उस दिन अच्छे तरीके से डिस्कशन किया था। आप वो वीडियो देख लेंगे, आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए, तो क्या क्वेश्चन है, क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है? जो लोग पिछला वीडियो देखे होंगे वो लोग बिल्कुल इनका जवाब कर पाएंगे। वो लोग वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है, ये हम लोगों ने बताया था। ये क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है? ये बिल्कुल नहीं होगा। उल्टा यदि होता है, उल्टा यदि परिमेय संख्या पूछे वास्तविक संख्या तो होगा। वास्तविक संख्या में तो √2 भी आता है। क्या √2 परिमेय संख्या है? ऐसा नहीं होगा, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। आइए, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का HCF क्या होगा? 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हम लोगों ने जाना हुआ है, 2 है, 3 है, 5 है, आप कोई भी ले लें, किसी भी 2 अभाज्य संख्या को ले लें, उसका HCF हम लोगों को ज्ञात करना है। ये ध्यान रखना है, ये हमेशा ही 1 होता है। ये हमेशा ही 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का HCF 1 होता है। ये हमेशा ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, 2 क्रमिक संख्या का HCF होगा 2 क्रमिक सम संख्या। 2 क्रमिक सम संख्या, अब आप कोई भी 2 क्रमिक सम संख्या ले सकते हैं।
हमने जैसे ले लिया, हमने ले लिया 2 ले लिया और 4 ले लिया। आप इसका HCF निकालेंगे, इसका HCF निकालेंगे तो इसका HCF 2 हो जाएगा। कोई भी आप क्रमिक 2 संख्या ले सकते हैं, जैसे आप 12 ले लीजिए, 14 ले लीजिए। शर्त यही है कि वो क्रमिक होना चाहिए, ना कि एक 12 ले लिए एक 16। ऐसा ये क्रमिक है क्या? क्रमिक सम संख्या ये नहीं है। क्रमिक 12 है तो उसके बाद 14 होगा। तो ये देखिए, इसका आप HCF निकालिएगा, इसका HCF निकालिए, ये निश्चित तौर पर 2 ही होगा। ये हमेशा ही सत्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको मालूम है 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है का गुणनफल होगा। मतलब ये हमसे पूछा 2 और 4 का गुणनफल होगा, 2 और 4 का गुणनफल 8 होगा। समझ में आया? ये 8 कैसे हम लोग लिख पाए? ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, उसका गुणनफल 8। इसके बाद आइए, 2 परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी वास्तविक संख्याएं हो सकती है? 2 परिमेय संख्या, कोई भी 2 परिमेय संख्या है, उसके बीच कितनी वास्तविक संख्याएं हो सकती है? इसका आंसर होगा अनंत। इसका आंसर, ये बात आप लोग 9th में अच्छे से पढ़े होंगे। अनंत मतलब बहुत ज्यादा, अनगिनत हम लोग जिसको बोल सकते हैं अनंत। चलिए, 2 अपरिमेय संख्या, 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है, ये हमसे पूछ रहा है। क्या ऐसा भी होता है? 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है, यही हमसे ये पूछ रहा है। तो हम लोग लेते हैं कोई 2 अपरिमेय संख्या, हम लोग एक √2 ले लिए, एक √3 ले लिए। इसका गुणनफल देखिए, √6 हो रहा है। √6 ये अपरिमेय है, ये बिल्कुल अपरिमेय है। तो 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है, ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। इसी के ठीक नीचे देखिए, लैंग्वेज में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या? 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा हमेशा अपरिमेय होता है। हमेशा ये बोल रहा है, हमेशा, हर वक्त, सभी, किसी भी कंडीशन में ये सत्य हो, हमेशा। बस इसी का फर्क है, हमेशा, बस इतना सा का ही फर्क है। 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो देखिए, ये तो हम लोग देखे अपरिमेय होता है, हमेशा के बारे में देखिए तो √2 अपरिमेय है और ये भी √2 अपरिमेय है। दोनों का हम जब गुणनफल कर रहे हैं तो ये 2 हो रहा है। क्या 2 अपरिमेय है? 2 अपरिमेय नहीं है, 2 परिमेय है। तो इसीलिए ऐसा कथन हर वक्त सत्य नहीं है। 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, हमेशा अपरिमेय नहीं होता है। की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम लोगों का वीडियो हमेशा ही आते रहेगा। मैं आप लोगों की सुविधा के लिए अच्छा बोर्ड कर दिया है, इस पे रोशनी भी आ रही है। आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे और कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे कि वीडियो समझ में आता है या नहीं आता है। जो नहीं समझ में आता है उनको आप कमेंट करेंगे, मैं उनका रिप्लाई